Hello students, I am Subia Qasim. Chapter 8 Microsoft Excel 2007 is going on. In our last class, we covered exercise of this chapter. Now today we start answer the following question. So our first question is, what is spreadsheet software? Spreadsheet software क्या है? A spreadsheet software widely used to perform mathematical calculations. Spreadsheet software जो है वो widely use होता है परफॉर्म करने के लिए mathematical calculations. बेसिकली आप spreadsheet software को mathematical calculation परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं. द डेटा इज़ स्प्रेड इन टैब्यूलर फॉर्म. डेटा जो है इसमें वो किस फॉर्म में होता है? टैब्यूलर फॉर्म में, मीन्स टेबल की फॉर्म में होता है. कंसिस्टिंग ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, एंड उसमें आपके रोज़ भी आते हैं एंड कॉलम्स भी आते हैं. जब आप कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं देन ये बात कॉमन है कि उसमें आपके रोज़ भी आएंगे एंड कॉलम्स भी आएंगे. सो आपकी जो स्प्रेडशीट का डेटा होता है वो किस में होता है? टैब्यूलर फॉर्म में होता है, कंसिस्टिंग ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स. So this is about spreadsheet software. Now question number 2 is, explain the difference between workbook and a worksheet. So first, workbook. When you start Excel, जब आप Excel start करते हैं, you open a file which is called a workbook. आप जो फाइल ओपन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं. इट इज़ लाइक अ नोटबुक. जो आपकी वर्कबुक होती है वो किसकी जैसी होती है? इट इज़ लाइक अ नोटबुक. नोटबुक की जैसी होती है. दैट हैज़ नंबर ऑफ पेजेस इन इट. जैसे आपके नोटबुक में नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में वर्कबुक में आपके क्या होते हैं? पेजेस होते हैं. जब आप MS एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो जो फाइल ओपन होकर आती है उस फाइल को क्या बोलते हैं? वर्कबुक. जब आप नोटबुक ओपन करते हैं तो आपका पेज ओपन होकर आता है तो उसको भी क्या बोलते हैं? वर्कबुक. सो वर्कबुक जो है, जो आपका जो फर्स्ट पेज एक्सेल में ओपन होकर आता है वो आपका नोटबुक का जैसा ही होता है. नाउ वर्कशीट. वर्कशीट क्या है आपकी? ईच न्यू वर्कशीट कम्स विथ 3 वर्कशीट नोन एज शीट टैब. हर न्यू वर्कबुक जो होती है आपकी कम विथ 3 वर्कशीट, उसमें आपकी 3 वर्कशीट आती हैं नोन एज शीट टैब. उनको क्या बोलते हैं? शीट टैब बोलते हैं. दे कैन बी सीन एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द विंडो. ये कहाँ पर आपको शो होती हैं? या आपको विंडो की लेफ़्ट साइड में शो होती हैं. दे आर नेम्ड एज, और उनका नेम क्या क्या है? शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. ये बाय डिफ़ॉल्ट उनका नेम वहाँ पर शो हो रहा होता है आपको वर्कशीट का. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल रेफरेंस? सेल रेफरेंस से आप क्या समझते हैं? The heading of a column and row combine to form the cell address. हेडिंग जो होती है कॉलम की एंड रो की, जब वो कंबाइन हो जाती है, वो कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करती है? वो कंबाइन होकर के आपका सेल एड्रेस फॉर्म करती है. इसको ही सेल रेफरेंस बोलते हैं. हेडिंग जो होती है आपकी कॉलम की एंड रो की, जब वो कंबाइन हो जाती है एंड कंबाइन होकर के फॉर्म करती है सेल एड्रेस, उसको आप क्या बोलते हैं? सेल reference. Now question number 4 is, what is the use of AutoSum function? AutoSum function का क्या use होता है? So the use of AutoSum function is to add up data of rows and column. यूज़ जो होता है AutoSum function का वो ये होता है कि आप जो है उसमें ऐड कर सकते हैं डेटा को रो एंड कॉलम्स के. बेसिकली रोज़ और कॉलम्स के डेटा को ऐड करने के लिए आप ऑटोसम फंक्शन का यूज़ करते हैं. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ अ फार्मूला? फार्मूला क्या है? अ फार्मूला इज़ एन एक्सप्रेशन दैट ऑपरेट ऑन वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल और अ सेल. फार्मूला क्या है आपका? बेसिकली एक एक्सप्रेशन है दैट ऑपरेट्स, जो कि ऑपरेट करता है वैल्यू को रेंज ऑफ सेल्स रेंज किसकी? सेल्स की और सेल के बीच की, बहुत सारे सेल्स की और एक सेल के बीच की रेंज को जो ऑपरेट करता है उसको आप क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बोलते हैं. एग्जाम्पल, जैसे फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए एक्सेल में मैंने आपको बताया था चैप्टर में इक्वल साइन आता है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो यहाँ पर इक्वल साइन A1 + A2 + A3, ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया. विद दिस your chapter is completed. Now in our next class we start new chapter. Thank you.